केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से पूरी तरह अलग है और इसके पीछे छिपी है रहस्यमय कहानियां। यह विशेष मंदिर विज्ञान और आस्था का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी गहराइयों में कितनी अनकही सच्चाइयां छिपी हुई है? केदारनाथ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसे सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता आ रहा है। हर पत्थर की अपनी एक अनकही कहानी है जो उस पवित्रता को बढ़ाती है। लेकिन यह स्थान वास्तव में कितना रहस्यमय है? चलिए हम इसकी नेपथ्य में झांकते हैं। 2013 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान केदारनाथ मंदिर की रक्षा करने वाली भीमशिला को एक चमत्कार माना गया। क्या आप जानते हैं, यह चट्टान बाढ़ के पानी को दो हिस्सों में विभाजित कर मंदिर की सुरक्षा करती है। लेकिन ये चमत्कारिक घटनाएं केवल एक शुरुआत है। मंदिर के निर्माण में उपयोग की गई तकनीक भी अत्यंत अद्भुत है, जिसमें पत्थरों को बिना मोर्टार या सीमेंट के एक दूसरे में लॉक किया गया था। यह जुड़ाई अभी भी स्थायी और मजबूत है। लेकिन आप सोच सकते हैं, यह कैसे संभव हुआ? यह रहस्य हमारे सामने और भी प्रश्न खड़े करता है। हालांकि 2013 की बाढ़ ने घातक तबाही मचाई, फिर भी केदारनाथ मंदिर का सुरक्षित रहना एक आश्चर्य है। यह प्राचीन तकनीक के कारण संभव हुआ है, जो वैज्ञानिकों को भी चकित करती है। क्या यह सिर्फ विज्ञान का खेल है, या इसमें कुछ और भी है? मंदिर का निर्माण महाभारत की कहानी से जुड़ा हुआ है, जिसमें पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए महादेव की आराधना की। क्या आप जानते हैं, यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। आइए हम थोड़ी गहराई में जाते हैं। कर्ण की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण है। जब वह पांडवों के साथ हिमालय पहुंचे और भगवान शिव ने नंदी के रूप में प्रकट होकर उनकी परीक्षा ली। क्या इस परीक्षा का कोई गहरा अर्थ है जो हमें अभी तक पता नहीं है? केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव से मुक्ति पाने के बाद किया गया था, और यह शिवलिंग की अद्वितीयता के लिए जाना जाता है। इस अद्वितीयता का क्या अर्थ है? क्या यह हमारे लिए किसी संदेश का परिचायक है? नर नारायण ऋषि की तपस्या के फलस्वरूप केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, जो शिव और विष्णु की अद्वितीय एकता का प्रतीक है। क्या इस एकता में केवल एक धार्मिक अर्थ है, या यह हमारी जीवन दृष्टि में भी कुछ नया जोड़ता है? केदारनाथ मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन इसकी संरचना में कोई गंभीर क्षति नहीं हुई। क्या यह भगवान शिव की कृपा है, या फिर प्रकृति के अद्भुत जादू का चमत्कार? विचार करने का एक नया दृष्टिकोण। मंदिर की संरचना में बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह तकनीक इसे बर्फ के दबाव से सुरक्षित रखती है। क्या आप सोच सकते हैं, ये प्राचीन तकनीकें आज भी कितनी प्रभावी है? केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच गहरी भौगोलिक संरेखन है, जो आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। क्या ये संयोग मात्र है, या फिर किसी गहरी समझ का परिणाम? प्राचीन वास्तुकारों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के मंदिरों को कैसे स्थापित किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। यह उनकी गहरी विज्ञान और ज्ञान को दर्शाता है। क्या हमारे पास उन सदियों का ज्ञान समाहित है? केदारनाथ मंदिर के बंद होने पर जलती हुई दीपक की कहानी एक रहस्य है, जो वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। क्या आप जानते हैं, यह घटना हर साल सर्दियों में होती है। यह हमें कुछ अदृश्य शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कहा जाता है कि जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, तो भगवान शिव और गंधर्व यहाँ पूजा करते हैं। यह पूजा की अद्भुत परंपरा भी रहस्यमय है। क्या यह अनुष्ठान हमें उन दिव्य शक्तियों से जोड़ता है, जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते? मंदिर में 6 महीने तक जलती हुई दीपक और उसकी सफाई एक रहस्य है। वैज्ञानिक अभी तक इस घटना को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। क्या यह केवल एक रहस्य है, या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? केदारनाथ की पूजा प्रथा प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई है, और इसे केवल वीर शैव जंगम समुदाय के पुजारियों द्वारा किया जाता है। क्या इनके द्वारा की जाने वाली यह पूजा हमें उन परंपराओं की ओर वापसी की याद दिलाती है? भविष्यवाणी के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ एक दिन गायब हो जाएंगे और नए तीर्थ स्थलों का उदय होगा। यह धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। क्या यह एक निश्चितता है, या फिर केवल एक चेतावनी हमें सिखाने के लिए?